बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातों के बीच में आइस ब्रेक होने के बाद मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पीडीएम के जो रहनुमा है वो एक दूसरे के साथ ताउन करने की इस वक्त यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। नाजरीन, यही रहनुमा थे जो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये इलेक्शन के मामले को लेकर मुज़ाकरात के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए वो मामलात हल करना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। नाजरीन, इसी हवाले से एक बहुत बड़ी अहम अपडेट जो है वो आपसे कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले नाजरीन, आप लोगों को बताते चलें कि पंजाब के जो इंतखाबात 14 मई को करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है, हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। ये पंजाब के जो इंतखाबात है 14 मई को, ये इंतखाबात किसी सूरत नहीं होंगे, क्योंकि इस इंतखाबात को तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए माहौल सजाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने 14 मई को इंतखाबात करवाने के लिए पंजाब के जो अहकाम दे चुके हैं, उनको खुद मालूम है कि ये मुमकिन नहीं है। और इसी हवाले से बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की एक मीटिंग भी खुफिया चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल के साथ हो चुकी थी। और उस मीटिंग में उन्हें वाज़ेह किया गया था कि केपी और पंजाब में इंतखाबात के मामले को लेकर, पंजाब के जो इंतखाबात थे इसमें सिक्योरिटी के जो खदशात थे उस हवाले से उनको आगाह किया गया था। और चीफ साहब को ये मालूम हुआ कि इंतखाबात जो हैं वो पीडीएम की जमातें जब तक न चाहें, जब तक के मुख्तदर हल्के न चाहें, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। और उसके बाद नाजरीन, चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल की जानिब से, कि जब तमाम पार्टियों के रहनुमाओं को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलब किया, बुलाया और उनको सुना, और सुनने के बाद कहा कि अगर तमाम जमातें मिलकर एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से अगर मुत्तहिद हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर भरपूर ताउन हमारी तरफ से ज़रूर रहेगी। ये कहना था चीफ साहब का। लेकिन समझ में नहीं आता है कि उससे पहले चीफ साहब जो हैं, चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब जो हैं, वो इन्हीं जमातों के रहनुमाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक ही मुलाकात हुई उनके साथ खुफिया, और उस मुलाकात के बाद जो है उन्होंने कहा कि अगर तमाम जमातें आएँ, बुलाया, तलब किया और कहा कि अगर आप सब मिल बैठकर अगर बात करके इस मसले को हल करना चाहते हैं तो दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। नाजरीन, पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो इसलिए भी नहीं होंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा बाइकाट का ऐलान किया गया है। और राना सनाउल्लाह ने आज एक बार फिर कहा है कि पंजाब के इंतखाबात अगर हो भी जाते हैं तो वो रिजल्ट्स जो हैं, जो नताइज आएंगे, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होंगे। ये इलेक्शन किसी सूरत जो है कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा, ये वाज़ेह तरीके से कहा जा चुका है। वहीं सिर्फ यही नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पंजाब के इंतखाबात करवाने के हक़ में वो किसी सूरत नहीं है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि मुल्क के तमाम इदारे और हुक्मरान जमातें जो हैं वो तैयार नहीं है, तो फिर किसी सूरत जो हैं ये पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता जो है ये जनरल इलेक्शन यानी एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने के हवाले से जो माहौल है वो तैयार किया जा चुका है। और पूरे मुल्क में इंतखाबात के हवाले से नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे कि आपस में बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद उसी दिन बताने के लिए कहा था, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन अब नाजरीन, एक ज़राए से खबर मौसूल हो चुकी है। खबर में ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान काहिरा की जानिब से कहा जा रहा है कि बाकायदा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए 26 तारीख को मिलने का पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। और 26 तारीख को मुलाकात के पैगाम में असद कैसर ने जवाब दिया है कि हम इस मामले पर इकट्ठे हैं और 26 तारीख को अब मिल बैठकर बात करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये सॉफ्ट कार्नर आ चुका है कि इसी महीने की 26 तारीख को ये मुलाकात होगी। और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तमाम जमातों के हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आ चुका है इंतखाबात के मामले को लेकर, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात के मामले को लेकर जो दरख्वास्त थी वो 27 अप्रैल को बाकायदा इस पर समाअत थे। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, तो उससे पहले 26 तारीख को इस पर बैठकर बात करेंगे। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो और पीडीएम के जो रहनुमा है वो मिल बैठकर 26 तारीख के मुज़ाकरात के जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब ये जो मुज़ाकरात होंगे, ये जो डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन होंगे और ये मिल के फैसला ज़रूर किया जाएगा। लेकिन पंजाब के इंतखाबात किसी सूरत होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये बताता मैं चलूँ कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ भी बातचीत करने के लिए तैयार है, और वहीं जमात इस्लामी की जानिब से, यानी जमात इस्लामी के जो अमीर हैं
उनकी जानिब से, सिराजुल हक की जानिब से बाकायदा ये डायलॉग के प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ाया था। उसने पीएम से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की थी, सॉफ्ट कार्नर उनकी जानिब से दिखाया गया था। उसके बाद ये टेबल टॉक के जरिए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट दिखा दी और फिर ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। अब 26 तारीख को क्या ये एक दूसरे से बात करके कोई मसले का हल निकालते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी एक बयान सामने आ चुका है। उसमें उनका ये कहना है कि हमें खदशा है कि पीडीएम के जो रहनुमा है, जो जमातें हैं, वो इस डायलॉग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। तो उस डिले नहीं करना चाहिए, बल्कि बातचीत के सिलसिले को जल्द अज जल्द किया जाए, यानी हम तैयार हैं, उनका ये कहना था। यानी इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए भी वो इस वक्त तैयार है और वो फिर बातचीत के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून में भी रहनुमा काफ़ी तैयार है जनरल इलेक्शन के हवाले से। वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो तहरीक इंसाफ से बातचीत के ज़रिए हल करना नहीं चाहते हैं। और वो बिलखुसूस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी मामलात हैं, बिलखुसूस उनकी नाअहली है, सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन है, उन तमाम डिसीजंस पर गौर किया जाए। और फिर उनका ये भी मानना है कि अब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसको लेकर बाकायदा उनका कहना है कि इस पर अमल दरामद शुरू होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है सुप्रीम कोर्ट का वो तो पास हो चुका है, अब उस पर अमल दरामद करना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और उस पर अगर हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ को बाकायदा अपील का हक मिल जाएगा और फिर उसको भी रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के कई वज़ीर-ए-आज़मों को उन्होंने नाइल किया है, उस पर भी उनके लिए भी सॉफ्ट कार्नर मिल सकता है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।